हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के प्रकार। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि मेमोरी क्या होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला टाइप आपका है, पहली मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। दूसरी मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट डिफरेंस इन बोथ टाइप ऑफ मेमोरी, कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी भी कहते हैं हिंदी में। यानी कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसको सहायक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब ये आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी क्या? इसे हम मेन मेमोरी, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, अस्थायी वोलेटाइल भी कहते हैं। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर असेंबल किया जाता है, कंप्यूटर हम बनाते हैं, तो उस समय यह इंस्टॉल कर दी जाती है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा? वो प्रोग्राम और डाटा स्टोर किए इसमें रखा जाएगा जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग के टाइम में करेंगे। जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो आप देखते हैं उस पर लाइनें चलती हैं, प्रोसेसिंग दिखती है चलती हुई, बिलिंग करती हुई। ये सब आपकी कौन सी मेमोरी में होता है? ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरी में होता है। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है? अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। भाई, रैम की फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? अब रोम की फुल फॉर्म जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या होती है? जो कंप्यूटर में आप देखते हैं, ये जब डाटा प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग होती है। हाँ, एक बात आप इसको समझ लें कि ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ये किसकी बनी होती है? ये आपकी मेटल ऑक्साइड की बनी होती है। और ये आपकी इनबिल्ट मेमोरी होती है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो डाटा होता है प्रोसेसिंग के टाइम, अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारा डाटा इसी में स्टोर रहता है, रैम में, जब तक हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में ना ले जाएं। तब अगर हमारी लाइट चली गई, वर्क कर रहे हैं हम, लाइट चली गई तो हमारा डाटा भी चला जाएगा, क्योंकि हमने वो डाटा सेव नहीं किया है। अब ये कितने प्रकार की होती है रैम? रैम भी दो प्रकार की होती है। अगर दो प्रकार की बात करें हैं, या हम देखते हैं कि रैम के कई प्रकार होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं। अगर मेन बात कर रहे हैं हम, दो प्रकार कौन से आपके मेन? यहाँ पे पहली आपकी स्टैटिक रैम। कौन सी आपकी? स्टैटिक रैम। और सेकंड टाइप आपका इसका हो जाएगा डायनामिक रैम। भाई, कौन सी रैम? डायनामिक रैम। ठीक, यहाँ पे ये दो मेन प्रकार हैं इसके, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। आने वाले समय में भाई, आज का युग आपका कैसा है? कंप्यूटर का युग है। रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए वर्क हो रहे हैं। कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा रही है कि कंप्यूटर ज़्यादा डाटा स्टोर कर सके। पहले टाइम में क्या था, आप देखते हैं कि जो हार्ड डिस्क आती थी उसमें, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, वो आपकी जीबी में आती थी। किस में आती थी? जीबी में। अब किस में आ रही है? अब आ रही है टीबी में। समय बदल गया। आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा रैम और रोम में।
आने वाले समय में। अब क्या बदलाव होगा, जब बदलाव होगा तब हम देखेंगे इसके बारे में क्या क्या बदलाव होता है आने वाले टाइम में, नया कुछ आएगा तो। ठीक है, अब रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर अभी इतना ही समझ लें आप संक्षेप में, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमने बस ये दो प्रकार पढ़े हैं मेन रूप से। हम कहीं भी कंप्यूटर सेंटर में जाओगे तो आपको मेनली ये दो बातें बता दी जाती हैं कि रैम और रोम, क्योंकि मेन यही होते हैं। अब रोम जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी, केवल जिसको पढ़ा जा सके, केवल जिसको पढ़ा जा सके। ये कंप्यूटर में एक चिप के रूप में स्टोर रहती है। जब हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं, जैसे हम रोम इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके रैम इंस्टॉल करते हैं, रैम, ठीक है, रैम इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं, उसी समय रोम भी इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें हम वो डाटा, वो सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो आपको सब दिखाई देंगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो रोम में डाटा होता है वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, रीड ओनली डाटा होता है, उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोम का, इसके द्वारा ही कंप्यूटर को निर्देश प्राप्त होते हैं कि क्या करना है। अब बात करते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी, अब भाई देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी। वह मेमोरी जिसका प्रयोग हम डाटा स्टोर करने के लिए एक बड़े रूप में डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा का प्रयोग करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, वो आपकी कौन सी मेमोरी में होते हैं, वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले मेन क्या शामिल किया गया, आपका सबसे मेन है आपकी हार्ड डिस्क। अब भाई हार्ड डिस्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक, हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं कि हार्ड डिस्क आपकी जब कंप्यूटर जो सीपीयू होता है, सीपीयू में इनबिल्ट रहती है। इनबिल्ट मतलब हो गया जब आपने कंप्यूटर का असेंबल किया, कंप्यूटर बनाया, तो आपने उसी टाइम उसमें हार्ड डिस्क भी अटैच कर दी। अगर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं होगी तो आपका डाटा सेव नहीं होगा, डाटा आपका सेव नहीं होगा। जो भी डाटा होता है वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होता है। इसको हम कौन सी में देखो, आंतरिक और बाह्य, यहाँ पे दो वर्ड है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार की होते हैं। भाई अब कैसे दो प्रकार हो गए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे हमने तो एक ही प्रकार देखा है कि हार्ड डिस्क तो हमारे उसमें लगी होती है सीपीयू में, जिसमें डाटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क भी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है जिसको हम स्थायी रूप से कंप्यूटर में फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, स्थायी रूप से कंप्यूटर में फिक्स कर देते हैं, ये हमारी कहलाती है इंटरनल। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वो होती है जिसका प्रयोग हम एक यूएसबी पोर्ट के द्वारा उसमें अटैच करके कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि आप कोई भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और उसमें एक बड़ी क्षमता तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। जितने जीबी की, जितने टीबी की आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क आती है, उतने की ही एक्सटर्नल भी आती है। ठीक है, ये तो हो गई हार्ड डिस्क की बात। ये मेन है कंप्यूटर के लिए, ये मेन है हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में। अब आप बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, सीडी होती है। सीडी भी डाटा स्टोर करने में प्रयोग की जाती है, लेकिन सीडी में डाटा आप कितने 700 MB तक ही तो स्टोर कर सकते हैं। 700 MB में भी पूरे 700 MB डाटा स्टोर नहीं होगा, कुछ परसेंट डाटा इस वजह से स्टोर नहीं होता है क्योंकि कंप्यूटर, जब हम सीडी कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसका डाटा थोड़ा उसमें भी आवश्यकता पड़ती है।
जैसे आपका जो उसमें रिसाइकिल में, अगर एक एग्जांपल यहाँ पर लें तो जो रिसाइकिल बिन होता है, जो हमारी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पड़ी होती है, 12% ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि तभी तो हम जो फाइलें डिलीट करते हैं तभी तो उसमें स्टोर होती हैं। अगर उसमें मेमोरी नहीं होगी तो कहाँ से स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा इसमें भी होता है। पूरे 700 MB का डाटा कभी भी आपका लोड नहीं होगा, कुछ परसेंट रह जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ये कितनी होती, ये होती है आपकी 4GB की होती है। भाई इसका तो प्रयोग सबसे अच्छा है, इसमें आप मूवीज स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं, कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जिसका प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है, एक होती है आपकी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, एक ब्लू रे डिस्क होती है, ये इससे ज़्यादा एबव होती है DVD से। ये 25 GB तक की होती है, लगभग 25 GB, अप्रॉक्स 25 GB तक की होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपकी है पेन ड्राइव। सभी ने नाम सुना होगा इसके बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, कि ये शुरू होती है भाई कितने की होती है, कितने की होती है, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, जहाँ तक अवेलेबल हो। जहाँ तक आप देखते हैं कि आपने ज़्यादातर देखी होगी 128GB तक की पेन ड्राइव मिल जाती है, 256GB तक की भी पेन ड्राइव आजकल मार्केट में आ रही हैं, लेकिन 250 आज के टाइम में हम जो परचेज करते हैं कि हमें 32GB और 64GB तक की पर्याप्त रहती है। भाई ये एक ऐसी मेमोरी है आपकी पेन ड्राइव, इसका प्रयोग USB पोर्ट के द्वारा किया जाता है और इसको एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये देखो इतने छोटे साइज की होती है, बस इतने छोटे साइज की पेन ड्राइव होती है। इस साइज में भी पेन ड्राइव आती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट मेमोरी की पेन ड्राइव आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी होती है, वो आपकी हार्ड डिस्क होती है। इन सब का प्रयोग उस रूप में नहीं किया जा सकता। जो काम हार्ड डिस्क करती है वो ये सारे काम नहीं कर सकती है, कि हम कहें कि चलो हमने पेन ड्राइव लगा दी कि उसी में डाटा स्टोर हो गया सेकेंडरी मेमोरी में। नहीं, हमें हार्ड डिस्क चाहिए होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क चाहिए होगी। बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का काम ही नहीं है। ये तो आपकी एक्सटर्नल है, अलग से एक्स्ट्रा मेमोरियाँ हैं सेकेंडरी के रूप में, कि CD लगा दी और निकाल दी, DVD लगा दी निकाल दी, और ब्लू रे डिस्क लगाई निकाल दी, पेन ड्राइव लगाई USB पोर्ट में और फिर निकाल दी, डाटा भर लिया। लेकिन जो मेन काम होता है सेकेंडरी मेमोरी का, वो आपका हार्ड डिस्क के द्वारा ही होगा। ठीक है ओके स्टूडेंट, यहाँ मेमोरी आपने 2 टाइप पढ़े थे। मेमोरी थी आपकी सबसे पहले प्राइमरी, जिसमें थी रैम और रोम, ये 2 मेन मेमोरी होती है प्राइमरी में, और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी मेन मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।